गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्रिएटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हम स्पीशीज़ के बारे में पढ़ रहे थे जो आपके न्यूज़ में चली हुई थी। इसी सीरीज़ को हम आगे आज कंटिन्यू करते हुए कुछ एक और स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके न्यूज़ में है। जैसे कि आपने पिछली बार किसके बारे में पढ़ा था, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़, विच स्पीशीज़ आर फाउंड ऑन लैंड। इन स्पीशीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ और ज़्यादा जो स्पीशीज़ थी जो आपके न्यूज़ में थी, हम उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी स्पीशीज़ थी। जैसे कि आपके पास पहली स्पीशी न्यूज़ में थी आपके पास कौन सी, इंडियन ग्रे वुल्फ। कौन सी थी आपके पास पहली स्पीशी, इंडियन ग्रे वुल्फ। ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या था न्यूज़ में आपके इस वुल्फ का आना, क्या बोला गया है, इंडियन ग्रे वुल्फ फेसेस एन एडेड रिस्क फॉर डॉग अटैक्स इन कदम्बवडी ग्रासलैंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको क्या है, किस चीज का ध्यान रखना है, इंडियन ग्रे वुल्फ स्पीशीज का ध्यान रखना है, कहां ये स्पीशीज पाई जाती है। जैसे कि आपके पास हैबिटाट कहां ये पाई जाती है, आपके पास पेनिनसुलर इंडिया इंक्लूडिंग राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा। ये स्पीशीज कहां पाई जाती है, आपके पास राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट, इस वुल्फ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे आपके पास, सब स्पीशी ऑफ ग्रे वुल्फ क्या है, ये आपके पास सब स्पीशी ऑफ ग्रे वुल्फ है। ठीक है, ट्रेवल इन स्मॉलर पैक एंड इज लेस वोकल देन अदर वेराइटी ऑफ ग्रे वुल्फ। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, लेस वोकल देन अदर वेराइटी ऑफ ग्रे वुल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पे, ऑक्यूपाई अ टॉप प्रीडिएटर नीश इन एरिड एंड सेमी एरिड ओपन प्लेन्स एंड ग्रासलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपने पहले भी क्या है, कुछ एक स्पीशीज जो हमारी पिछली वीडियो थी, कुछ एक स्पीशीज के बारे में वहां पढ़ा, और आज क्या है, कुछ एक स्पीशीज के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे कि आपको क्या है, किसमें ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इंडियन ग्रे वुल्फ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कहाँ ये पाई जाती है और कहाँ क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरीके से क्या आपको एमसीक्यू बन सकता है यूपीएससी के प्रीलिम में और एचएस के प्रीलिम में। नेक्स्ट जो स्पीशी आपके पास कौन सी है, आपके पास वाइल्ड याक। जो नेक्स्ट स्पीशी आपके पास वो कौन सी है, वाइल्ड याक। ठीक है, ये क्या है, कंटेक्स्ट न्यूज में किस तरीके से थी वाइल्ड याक आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, क्या बोलता है कंटेक्स्ट, फर्स्ट एवर क्रोमोसोम लेवल जीनोम ऑफ इंडियन डोमेस्टिक याक यानी कि डिसेंडेंट ऑफ वाइल्ड याक वाज असेंबल्ड बाय स्पेशलिस्ट फ्रॉम आईसीएआर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो अब आपको क्या है, हैबिटाट जानने की जरूरत है, ये कहां पाए जाते हैं और क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी तरीके से क्या है आपके पास क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, इंडियन डोमेस्टिक याक नॉन एज क्या कहा जाता है इनको, शीप ऑफ हिमालयास। तो ध्यान रखेंगे इनको क्या बोला जाता है, शीप ऑफ हिमालयास कहा जाता है। इज फाउंड अक्रॉस हिमालयन रीजन, कहां कहां पाए जाते हैं ये आपके हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, ये तिबेटियन प्लेट्यूज में पाए जाते हैं, ये पैमीर माउंटेन्स में पाए जाते हैं, ये तजाकिस्तान में पाए जाते हैं, और क्या बोला गया है, अप टू मंगोलिया एंड साइबेरिया। कहां कहां पाए जाते हैं ये आपके हिमालयास रीजन में, टिबेटन प्लेट्यूज में, पैमीर माउंटेन्स में, तजाकिस्तान में पाए जाते हैं ये, और कहां तक, मंगोलिया एंड साइबेरिया में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या कहा गया यहाँ पे, दे हैव लार्जर लंग एंड हार्ट देन कैटल। क्या कहा गया यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। पहली चीज तो कि इनको क्या कहा जाता है, शीप ऑफ हिमालयास, और ये कहां कहां पाए जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल फीचर, लार्जर लंग एंड हार्ट देन कैटल, हार्बीवोरस। ठीक है, और नेक्स्ट हैबिटाट एल्पाइन टुंड्रास ग्रासलैंड्स में ये पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट रीजन में ये पाए जाते हैं, कहां के, नॉर्दर्न टिबेटन प्लेट्यूज विद माउंटेन एरिया रेंजिंग्स। रेंज क्या होनी चाहिए, एलिवेशन क्या रहनी चाहिए आपके पास, जहां ये पाए जाते हैं 4000 टू 6100 मीटर एलिवेशन, वहां ये पाए जाते हैं। ठीक है, रीजनल अक्रेंस, नेटिव कहां के हैं ये, क्या ध्यान रखना पड़ेगा इसमें आपको, और नेटिव कहां के हैं ये, नेटिव टू चाइना, इंडिया एंड आर रीजनली एक्सटेंट फ्रॉम भूटान। क्या है ये, एक्सटेंट हो चुके हैं यानी कि विलुप्त हो चुके हैं, कहां से, ये भूटान से। नेटिव कहां के हैं ये, चाइना, इंडिया के। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसमें। और कैरेक्टरिस्टिक्स यहां क्या बोले गए हैं, मूव सीजनली डिसेंडिंग इनटू लोअर वैलीज इन द विंटर। विंटर में क्या है, ये निचले इलाकों की तरफ आते हैं। फीड्स मोस्टली ऑन ग्रासलैंड एंड सजेस। ठीक है, कहां ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ग्रासलैंड और सेजेस में। ठीक है, विद सम फोर्ब्स, ठीक है, यानी कि छोटे घास। ठीक है, आपके पास क्या है, आफ्टर एगिटेशन इनटू ग्रुप्स ऑफ, कितने हो सकते हैं, मोर देन या लेस देन बोल सकते हैं आप, 100 इंडिविजुअल, ऑल्दो स्मॉलर ग्रुप्स रहते हैं इनके 10 to 20 आर कॉमन।
ठीक है, 100 से कम। और कॉमन ग्रुप कितना है इनका, 10 to 20 आर कॉमन, ठीक है। थ्रेट्स क्या है इनके लिए, सबसे पहला थ्रेट देखेंगे आप, पोचिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग कमर्शियल पोचिंग फॉर, किसके लिए इनको यूज किया जाता है, मीट, ठीक है, ये इनके लिए क्या है, थ्रेट बन चुका है। और इंटर ब्रीडिंग बिटवीन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड याक एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या है, आज इसी सीरीज में हम किस किस के बारे में पढ़ा, अभी इंडियन ग्रे वुल्फ के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ा हमने, वाइल्ड याक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो आपके पास स्पीशी है वो क्या है आपके पास, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो। नेक्स्ट जो स्पीशी आपके पास वो क्या है, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की बात की गई है, ठीक है। तो ये कहां पाए जाते हैं, हैबिटाट देखेंगे आप, स्पीशीज ऑफ व्हाइट राइनोसरस वंस वाइड स्प्रेड अक्रॉस सेंट्रल अफ्रीका। कहां ये फैले हुए थे आपके, सेंट्रल अफ्रीका में फैले हुए थे, ठीक है। नॉन फॉरेस्ट इट्स किसके लिए ये कुख्यात है, अपने मैसिव साइज, ब्रॉड माउथ एंड 2 हॉर्न्स, किसके लिए, 2 हॉर्न्स, देखेंगे आप यहां पे फोटो पे क्या है, यहां पे 2 हॉर्न्स है, ठीक है, लग गया पता। और पॉसिबली एक्सटेंट इन वाइल्ड विद ओनली 2 फीमेल, फीमेल कौन सी थी आपके पास, नजिन एंड फेटू, ठीक है, रिमेन ग्लोबली रिजाइडिंग इन ऑल पेजेटा कन्वेंसी की नियम में आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या डाले गए हैं इनको कंजर्व करने के लिए, क्या बोला गया है, पहले यहां देखेंगे इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ के थ्रू क्या है, इनको कंजर्व किया जा रहा है, इनकी जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, ठीक है। यूजिंग क्रिप्टो प्रिजर्व्ड स्पर्म एंड सैरोगेट सदर्न व्हाइट राइनोस मदर, इन एफर्ट्स के थ्रू इनको क्या है, कंजर्व किया जा रहा है, किसको, आपके नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस को, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास स्पीशी है वो कौन सी है, मस्क डियर। कौन सी स्पीशी आपके पास, नेक्स्ट मस्क डियर, ठीक है। हैबिटाट कहां पाई जाती है ये आपके पास, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क एक्सेट्रा। कहां पाई जाती है आपके पास मस्क डियर, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क एक्सेट्रा में ये आपके पास पाई जाती है इन इलाकों में, ठीक है। आपके पास क्या है, 7 स्पीशी है, ये कहां पाई जाती है, जैसे कश्मीर हो गया, हिमालयस हो गए, ठीक है, इनमें पाई जाती है। एग्जिस्ट इन 13 कंट्रीज, ठीक है, इन एशिया, ठीक है, लग गया पता आपको, इंक्लूडिंग कहां एशिया में, आपके पास इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है, रशिया के कहां पे, साइबेरिया में एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं आपके मस्क डियर के, स्मॉल, सॉलिटरी एंड एक्टिव एट नाइट और ट्विलाइट, ठीक है, ये क्या इसके कैरेक्टर्स रहते हैं। जैसे कि अगर इसमें आप देखा जाए तो क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में बन सकता है कि इनका हैबिटाट क्या है, ठीक है, 7 स्पीशीज, और ये कहां पाई जाती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इनके थ्रेट, इन्हें थ्रेट क्या है, थ्रेट देखा जाएगा, हंटेड फॉर मस्कलैंड सिक्रेशन ओनली बाय एडल्ट मेल टू अट्रैक्ट मेट्स, ठीक है। और क्या है बोला गया है, हाईली वैल्यूड इन परफ्यूम इंडस्ट्री, वैल्यू कहां है इनकी, परफ्यूम इंडस्ट्रीज में इनकी हाई वैल्यूज है, आपके किसकी, मस्क डियर की, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न व्हाइट राइनो, और ये क्या हो गया आपके पास, मस्क डियर। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहां पे फिशिंग कैट की बात करेंगे। आपके पास नेक्स्ट क्या है, फिशिंग कैट, ठीक है। ये कहां पाई जाती है, इनहैबिट वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स में ये पाई जाती है, कहां बोला हमने, इनहैबिट वेटलैंड एंड मैनग्रोव्स में ये पाई जाती है। और इंडिया में कहां पाई जाती है ये, मेनली फाउंड इन सुंदरबन एरियाज हो गया आपके पास, हिमालयन फुटहिल्स होगी आपके पास, अलोंग गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा वैली एंड वेस्टर्न घाट्स में ये आपके भारत देश में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं फिशिंग कैट के, पावरफुल फेलाइन एंड ट्वाइस द साइज ऑफ अ हॉर्स हाउस कैट, ठीक है, किसके, जैसे कि घर में जो बिल्ली होती है उसके दुगने साइज के ये होते हैं, यहां पे आप फोटो में देख सकते हैं। एंड प्रेज ऑन फिश फ्रॉग्स, किस किस का शिकार करते हैं ये, फिश हो गए, फ्रॉग हो गए, ठीक है, आपके स्नेक्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, और कैरकैसेस, ठीक है। आपके पास थ्रेट, इनको विलुप्त, थ्रेट क्या है इनके लिए, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है, वेटलैंड्स का थोड़ा खत्म होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिप्लीशन ऑफ मैन प्री फिश ड्यू टू अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, ये क्या है इनके लिए थ्रेट्स बन चुके हैं, ठीक है। आपने किसके बारे में पढ़ा, अभी फिशिंग कैट के बारे में पढ़ा। इसमें क्या है,
मेजर स्मॉल कैट्स इन इंडिया के बारे में भी देखेंगे हम। न्यूज़ में क्या चल रहा था आपके पास, फिशिंग कैट के बारे में बात चली थी, तो कुछ और मेजर स्मॉल कैट्स हैं इंडिया में, उनके बारे में भी हम देखते हैं। जैसे कि पहला आपके पास है एशियाटिक गोल्ड कैट। कौन है आपके पास पहले? एशियाटिक गोल्ड कैट। ठीक है, कहाँ ये पाई जाती है? ये रही आपके पास एशियाटिक गोल्ड कैट। ये पाई जाती है एंडेमिक टू इंडो-मयान। ठीक है, और आपके पास इंडिया में देखा जाए तो आपके पास कहाँ पाई जाती है? असम हो गया, सिक्किम हो गया, आपका मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इन सब एरियाज में क्या है आपके एशियाटिक गोल्ड कैट्स पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी आपके पास? टेरिटोरियल एंड सॉलिटरी विद ओकेजनल पेयरिंग। ठीक है, लग गया पता। नेक्स्ट आपके पास क्या है? कैराकल। क्या है? कैराकल। हैबिटेट कहाँ पाई जाती है? ये एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में ये कैट है आपके पास पाई जाती है। नेक्स्ट, रिपोर्टेड इन ओनली 3 स्टेट इन इंडिया। इंडिया में आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ पाई जाती है? सिर्फ ओनली क्या है? 3 ऐसे स्टेट्स है जहां ये पाई जाती है। कौन कौन से है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। कहाँ कहाँ ये इंडिया में पाई जाती है? गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये कैट पाई जाती है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कौन सी है आपके पास नेक्स्ट कैट? यूरेशियन लाइनक्स। क्या है आपके पास? यूरेशियन लाइनक्स। ठीक है, कहाँ ये पाई जाती है? बैरन रिलेटिवली ओपन रॉकी माउंटेन्स प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एशिया। कहाँ पाई जाती है? ये रॉकी माउंटेनियस प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एशिया। और आपके पास क्या है? लद्दाख के कुछ एक हिस्सों में भी ये कैट पाई जाती है आपके पास। ठीक है, यहां देखेंगे आप इसकी तस्वीर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलती है? प्राइमरली सॉलिटरी, टेरिटोरियल एंड नॉक्टोरियल एनिमल इनको कहा जाता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये क्या थी? कुछ एक कैट्स आपके पास जो न्यूज में थी, जैसे कि आपके पास फिशिंग कैट और कुछ एक अदर स्मॉल कैट्स की हम बात करें तो एशियाटिक गोल्ड कैट थी, क्रैकल थी, आपके पास यूरेशियन लाइनक्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास क्या बोला गया है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? कैमल की बात हो रही है। यहाँ पे कैमल भी क्या है? क्या है पास? कैमल की बात हो रही है। तो कैमल्स कौन से आपके पास अलग अलग है? यहाँ पे देखेंगे सिंगल हम्प्ड ड्रोमेड्री कैमल्स। कौन सी आपके पास अलग अलग टाइप की कैमल्स की वैरायटी होती है यहाँ पे आपके पास? तो क्या है? कौन सी आपके पास यहाँ पे? सिंगल हम्प्ड ड्रोमेड्री कैमल्स। ठीक है, यानी कि क्या है? बीकानेरी। कहाँ? राजस्थान। ये किसके लिए यूज होती है? यूज फॉर कार्ट पुलिंग एंड हैवी ड्राउट वर्क ड्यू टू स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। ठीक है, इसकी वजह से इनका यूज होता है। ठीक है, जैसलमेरी कैमल्स देखेंगे आप, सिंगल हम्प्ड है ये क्या है? सिंगल हम्प्ड कैमल्स है। जैसलमेरी राजस्थान में ही। ये किसके लिए कुख्यात है आपके? इनके स्टेमिना एंड स्पीड। दिस टॉल एंड सिलेंडर ब्रीड इज यूज्ड फॉर कैमल सफारीज। किसके लिए यूज होती है? जो आपके पास जैसलमेर राजस्थान में पाई जाती है, किसके लिए यूज होती है? ये कैमल सफारी, स्पेशली इन आपके थार डेजर्ट में जो कैमल सफारी होती है उसके लिए ये बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट आपके पास सिंगल हम्प देखेंगे आप तो कौन सी है? मेवारी, जो आपके कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, देखेंगे ये किसके लिए है? मिल्क यील्ड। किसके लिए फेमस है ये? मिल्क यील्ड, नोन फॉर मिल्क यील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आपके गुजरात में है प्रकाशी। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? स्ट्रॉन्ग ब्रॉड ब्रीड यूज्ड फॉर प्लॉचिंग एंड कार्टिंग इन रन ऑफ कच्छ। किसमें यूज होती है ये? रन ऑफ कच्छ में होती है। किस चीज के लिए? प्लॉचिंग और एंड कार्टिंग इन रन ऑफ कच्छ में यूज होती है। ठीक है, खरई आपके पास कहाँ है? गुजरात, प्राइमरली इन कच्छ के रीजन में। ये जो सिंगल हम्प यहाँ पे क्यों यूज होती है? कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 30 किलोमीटर। क्या है इसकी कैपेबिलिटी? स्विमिंग अप टू 30 किलोमीटर्स इन सी वाटर। ठीक है, कहाँ पे? आपके सी वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे? अडेप्टेड टू कोस्टल एंड मैनग्रोव इकोसिस्टम। ठीक है, अडेप्ट क्या कर रखे इसने? कोस्टल और मैनग्रोव इकोसिस्टम को। एंड सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स, कैन बी डोमेस्टिकेटेड, मिल्क इन रिच इन न्यूट्रिशन। ध्यान रखेंगे आप, क्या बोला गया यहाँ पे? मिल्क इन रिच इन न्यूट्रिशन एंड हैज पोटेंशियल थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स, प्रिजर्व बाय रबारी एंड फकीरानी जाट ट्राइब्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रिजर्व इनको किसने किया है? रबारी एंड फकीरानी जाट
ट्राइब्स में इनको क्या किया है, प्रिजर्व करके रखा है, किसको, आपके सिंगल हम्प्ड कैमल्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में, डबल हम्प कैमल के बारे में देखेंगे। अब हम किसके बारे में देखेंगे, हम यहाँ पे डबल हम्प कैमल के बारे में देखेंगे। तो क्या बोलता है, हैबिटाट कहाँ पाया जाता है, ये ईस्टर्न यूरोप, देखेंगे 2 हम्प है इसके, क्या है ये, 2 हम्प है इसके, कहाँ पाई जाती है ये, ईस्टर्न यूरोप टू ईस्ट एशिया, कहाँ पाई जाती है ये, ईस्टर्न यूरोप टू ईस्ट एशिया, पर्टिकुलरली कहाँ, ईरान में भी ये पाई जाती है, आपके अफगानिस्तान में भी ये पाई जाती है, पाकिस्तान में भी ये पाई जाती है, कजाकिस्तान में भी ये पाई जाती है, और मंगोलिया एंड चाइना। ठीक है, इंडिया में हम देखेंगे, इंडिया में ये कहाँ पाई जाती है, हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। इंडिया में कहाँ पे आपके पास ये, लद्दाख में ये डबल हम्प जो कैमल है वो पाई जाती है। ठीक है, लग गया पता आपको। नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो आपके पास स्पीशी न्यूज में थी वो कौन सी थी आपके पास, एशियन जायंट टॉर्टॉइस। कौन सी स्पीशी थी आपके पास, एशियन जायंट टॉर्टॉइस, ये स्पीशी थी। ठीक है, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल माउंटेनियस एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इन जगहों में आपके पास क्या है, एशियन जायंट टॉर्टॉइस पाए जाते हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, लार्जेस्ट टॉर्टॉइस, देख सकते हैं आप, क्या बोला गया इनको, लार्जेस्ट टॉर्टॉइस इन मेनलैंड एशिया में कहा गया इनको। ठीक है, कीस्टोन स्पीशी आपके पास ये, ओनली टॉर्टॉइस स्पीशीज दैट मेक नेस्ट अबव द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ होल। क्या बनाते हैं ये, नेस्ट, यानी कि क्या बनाते हैं ये, नेस्ट बनाते हैं इंस्टेड ऑफ होल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, लग गया आपको पता यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज में कौन सी स्पीशी थी, किसकी बात करेंगे हम, साओला। किसकी बात करेंगे हम, साओला। ठीक है, ये क्या आपके पास साओला होता है, कहाँ पाया जाता है ये, मिस्ट कवर्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ एनिमिटी माउंटेन अलोंग वियतनाम लाओस बॉर्डर। कहाँ पाए जाते हैं ये, आपके पास वियतनाम लाओस बॉर्डर में ये पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 पैरेलल हॉर्न्स विद शार्प एंड्स, देखेंगे आप इसके क्या है, 2 पैरेलल्स क्या है, सींग है, हॉर्न्स है विद शार्प एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, देखेंगे आप 20 इंचेस लॉन्ग ऑन बोथ मेल एंड फीमेल, जो इनके जो हॉर्न्स की जो आपके पास क्या है, कितने बड़े रहते हैं ये, 20 इंचेस लॉन्ग, बोथ जो मेल एंड फीमेल होते हैं। ठीक है, और क्या है, कैटल रिजेंबल एज अ एंटीलोप। ठीक है, और क्या बोला गया है यहाँ पे, व्हाइट मार्किंग ऑन फेस, फेस पे जो देखेंगे आप यहाँ पे हल्के हल्के क्या है यहाँ पे व्हाइट मार्किंग्स है, एंड लार्ज ग्लैंड ऑन मसल्स प्रोबेबली टू मार्क देयर टेरिटरी और अट्रैक्ट मेट्स। ठीक है, लग गया आपको पता। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास न्यूज में कौन सी स्पीशी पाई गई है, यूरेशियन ऑटर। किसको पाया गया है यहाँ पे, यूरेशियन ऑटर को यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, हैबिटाट क्या है ये, 3 कॉन्टिनेंट्स, आपके 3 कॉन्टिनेंट्स में यूरेशियन ऑटर जो है पाया जाता है। कौन कौन से आपके पास, यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में आपके पास क्या है, ऑटर पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं आपके, और इंडिया में कहाँ है ये, नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न इंडिया में ऑटर पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, सेमी एक्वेटिक मैमल है ये, क्या है आपके पास ये, सेमी एक्वेटिक मैमल है ये। ठीक है, नेटिव कहाँ का है, यूरेशिया एंड मागरेब। ठीक है, अफ्रीका में ये जगह है। लग गया आपको पता, ये क्या है आपके पास, न्यूज में क्या बात चली थी, किसकी, यूरेशियन ऑटर की बात चली थी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूज में किसको देखा गया है, बोनोबो। नेक्स्ट जो स्पीशी है वो कौन सी है, बोनोबो स्पीशी है। ठीक है, तो ये जो बोनोबो स्पीशी है ये कहाँ पाई जाती है, ओनली इन फॉरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कहाँ पाई जाती है ये, आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाई जाती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ये किस की तरह होते हैं, लाइक चिंपैंजीज, यहाँ आप इनकी क्या है तस्वीर देख सकते हैं, किसकी तरह होते हैं ये, लाइक चिंपैंजीज। दे शेयर 98.7% ऑफ डीएनए विद ह्यूमन। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्या बोला गया यहाँ पे, ध्यान देंगे, दे शेयर 98.7% ऑफ डीएनए विद ह्यूमंस, मेकिंग देम क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स टू ह्यूमंस बोला जाता है इनको। और ये क्या होते हैं, बिट स्मॉलर, छोटे रहते हैं, लर्नर एंड डार्कर इन अपीयरेंस। क्या बोला गया इनको, लर्नर एंड डार्कर इन अपीयरेंस। ठीक है, और क्या बोला गया इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में,
पीसफुल एंड देयर ग्रुप इज लेड बाय फीमेल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? शांत स्वभाव के होते हैं और इनके जो ग्रुप का जो लीडर होंगे वो कौन होगी? फीमेल्स होंगी। तो इसी के साथ क्या है, आपने कुछ एक स्पीशीज के बारे में यहाँ पे देखा, तो ये स्पीशीज आपके क्या है? टेरिटोरियल स्पीशीज है। इसी के साथ क्या है, हम इसी सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये स्पीशीज आपके क्या है? यूपीएससी और एचएएस के प्रीलिम्स में काम आने वाली है, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है वहाँ से क्या है, एक न एक सवाल हमें स्पीशीज पे देखने के लिए मिलती ही है। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। तो आप इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे इन सारी स्पीशीज़ का। थैंक यू।